अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज अमेजोन पे कैसे किया जाए, होलसेल एफबीए कैसे किया जाए। सारा न्यू क्राइटेरिया है। आपको पता है मल्टीपल लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए हैं अमेजोन ने, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक आधा अपना अकाउंट दिखाऊंगा जिसके ऊपर मैं किस तरह से आर्बिट्राज कर रहा हूँ, जिस तरह मैं होलसेल एफबीए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा और आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। एक अकाउंट आप देख सकते हो जिसके ऊपर कोई पिछले 4-5 दिन की सेल जो है, अगर 6 दिन पीछे जाए तो तकरीबन 4,000 के करीब सेल थी, और अगर उसके बाद आगे है तो तकरीबन 3,000 की सेल, फिर 3,000 की, मतलब 2,000-3,000 के दरमियान आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अच्छा, मैं दूसरे पेज पर आपको लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर आपको रिसेंट जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अमेजोन पे आर्बिट्राज भी हो रहा है, अमेजोन पे होलसेल एफबीए भी हो रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि एक बंदे को स्ट्रेटजी जो है वो अपनी डेली अपडेट करनी पड़ती है, डेली आपको क्राइटेरिया जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये आपके सामने है, ये अभी 16 मिनट पहले, 21 मिनट पहले, ठीक है, मतलब कि आज की जो सेल है आपके सामने है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से कोई भी अपना अकाउंट नहीं दिखाता यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैंने बड़ा जिक्र रख कर जो है ये अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको कि भाई किस तरह से काम किया जाता है। ये लास्ट तकरीबन 365 डेज, मतलब कि एक साल के अंदर अंदर हमें 10,000 प्लस ऑर्डर हमने इस अकाउंट से डिस्पैच किए हैं। ठीक है, तो अकाउंट आपने देखा होगा रिस्क लेवल पे है मेरा, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स हमारे रिस्क लेवल पे ही होते हैं। वजह क्या है कि हमें ये इन चीज़ों से लड़ना आता है। जो वायलेशन हो गई या सस्पेंशन हो गई या उसके अलावा इनवॉइसेस का मामला हो गया, ये सारी हमें डील्स करनी आती हैं। ठीक है, तो ये मेरी वीडियोस में मैंने सारा ए टू जी बताया हुआ है। आप आ जाओ, हम लोग किस तरह से नए क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो क्राइटेरिया आप मेरा अंडरस्टैंड कर लो। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि फ्यूचर में अगर कभी आपको कोई मसला आता है तो आप इजीली उसको टैकल कर लोगे। होलसेल एफबीए करना है या आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है अमेजोन के ऊपर, आपका क्राइटेरिया न्यू क्राइटेरिया होना चाहिए और टूल्स का प्रॉपर इस्तेमाल आपको आना चाहिए। टूल्स का इस्तेमाल मैंने बताया हुआ, लेकिन इसमें वीडियो में आपको दोबारा से बता दूंगा। नंबर 1 पे क्या, आपने प्रोडक्ट ऐसा चूज करना है जिसके ऊपर ज्यादा एफबीए बैठे हों। आपने होलसेल करना है या ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है। होलसेल में क्या है कि 5 से 10 हज़ार डॉलर की आपको मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप 1,000 या 1,500 डॉलर से इजीली 40-50 पीस उठा के अमेजोन वेयर हाउस में बेच सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट आपका कैसा होना चाहिए। अब मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स लगा रखे हैं सारे वीआईपी किस्म के, आपने देखे होंगे कि ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, लेकिन हमने किस तरह से उसको टैकल किया हुआ है। खैर, मैं यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ किस स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। नंबर 1 पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट जो है आपका, जो बीएसआर है वो लेस देन 30 की होना चाहिए। प्रोडक्ट की जो सेल है, एस्टिमेटेड सेल 1,000 यूनिट के करीब होनी चाहिए। और सबसे वीआईपी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर 6 से ज्यादा सेलर नहीं होने चाहिए, सारे के सारे एफबीए के सेलर हों। और प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन 1 से 2 साल पुराना लिस्ट हुआ हो अमेजोन के ऊपर। ये सारा ट्रेंड आपको यहाँ से नजर आ जाएगा, ये इस ग्राफ से, कि प्रोडक्ट कब लिस्ट हुआ। आपने 180 डेज का आकर यहाँ से ग्राफ देखना है कि ये जो सेलर है ना, ये ग्राफ आपको 6 महीने का कंसिस्टेंट दिखना चाहिए। कंटिन्यूसली जो है ना, तकरीबन आपका 6 महीने का ये जो है ना, ये ब्लू लाइन ये स्ट्रेट जानी चाहिए। ये नीचे ना है जैसे यहाँ पर अब सेलर ड्रॉप हो रहे हैं। अगर पहले बात की जाए शुरू में, तो इसके ऊपर आज से 6 महीने पहले तकरीबन कोई 35 सेलर्स थे, 35 सेलर्स थे। और आज कितने सेलर्स हैं इसके ऊपर? 11 सेलर्स हैं। 6 महीने के अंदर बाकी 19 सेलर कहाँ गए? तो आपने 6 महीने का ट्रेंड देखना है। 6 महीने में 2 या 3 सेलर्स का तो ड्रॉप ऑफ आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा ड्रॉप ऑफ ना आए। मैक्सिमम 6 सेलर हो, इससे ज्यादा ना हो। अगर आपने होलसेल करना है या आपने रिटेल आर्बिट्राज करना है, आपका प्रोडक्ट इंशाल्लाह 4 से 5 महीने तक अगर लगा रहे, जितना मर्जी इन्वेंट्री आप सेल करो, आपको मसला नहीं आएगा। आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे, दोबारा से इन स्टॉक हो जाओगे, अमेजोन कुछ भी नहीं कहेगा। अब जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट वो लगा रहा हूँ जो कि मतलब 100 से नीचे नीचे है। $100 से नीचे नीचे की जो प्राइस है उसी के नजदीक नजदीक हम लोग लगा रहे हैं। मोर देन 20 और लेस देन 100 ये प्राइस हो, और प्रोडक्ट आपका 1 से 2 साल पुराना हो, जो अमेजोन पे लिस्ट हुआ है, और उसके ऊपर जो सेलर्स हैं वो मैक्सिमम 6 हों। और एक और नई बात जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, सी ऑल बाइंग ऑप्शन, आपको यहाँ पर सेलर्स नजर आएंगे कि पुराने सेलर्स हैं या नए सेलर्स हैं। एक मिनट, मेरा तो टूल्स की वजह से ना थोड़ा इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो उसके लिए माजरत। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ ना, सी ऑल बाइंग ऑप्शन के ऊपर, तो मुझे सेलर्स नजर आएंगे। सेलर जो न्यू सेलर हैं जिनकी रेटिंग लेस देन 200 है, वो सारे नए सेलर्स होंगे। लेस देन 200 जिनकी रेटिंग है वो सारे न्यू सेलर्स हैं। चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे वो 2 साल पुराना हो, वो न्यू में कंसिडर होगा। आपने कोशिश करनी है कि जो मेजोरिटी सेलर्स है ना, उनकी रेटिंग 500 प्लस हो। ऐसे लिस्टिंग जिसके ऊपर सेलर्स बैठे हैं जिनकी रेटिंग 500 प्लस है,
सारे के सारे पुराने सेलर हैं, आप उस लिस्टिंग को अनगेट करवाओ अमेजोन के ऊपर, उसके अप्रूवल लो, आप सेल करना स्टार्ट कर दो, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा आपको। आप ऐसे लिस्टिंग के ऊपर मत बैठो जिसके ऊपर सारे नए सेलर्स हैं, मेजोरिटी सारी नए सेलर्स की है। आपने अगर उस लिस्टिंग को फॉलो अप किया, एक महीना भी लिस्टिंग नहीं चलेगी, आपका अकाउंट फ्लॉप हो जाएगा, आप भी फ्लॉप हो जाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट सारी फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मैंने प्रोडक्ट ओपन किया होगा ये ऑथेंटिक नहीं है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेलर पुराना है, अगर नीचे जाएं तो ये सेलर भी पुराना है और ये भी पुराना है, ये नया सेलर है। एक भी सेलर नया नहीं आना चाहिए, ये भी नया सेलर है, ये भी नया सेलर है। जितने नए सेलर हैं अमेजोन ने सबकी जो है ना रेटिंग डाउन की हुई है। ये देखो ये भी नया सेलर है, इसकी रेटिंग 87 है, और ये देखो ये पुराना है, इसकी 90+ है, तकरीबन 13,000 रिव्यूज है इसके पास। ये भी देखो ये पुराना है लेकिन इसकी रेटिंग डाउन कर रखी है अमेजोन ने। मेरा कहने का ये मतलब है सिंपल, आपने उस लिस्टिंग पे जाना है जिसके ऊपर मैक्सिमम 6 सेलर हो, 6 से ज्यादा ना हो। वो सारे सेलर जो हैं वो इन स्टॉक होने चाहिए, और उसके अलावा किसी भी सेलर की रेटिंग डाउन ना हो, मतलब कि 4.5+ हो, 4.5+ रेटिंग हो, और यहाँ ब्रैकेट में आपको 200+ दिखना चाहिए। आपने हमेशा 500+ यहाँ पर टारगेट रखने हैं, ठीक है। जितने भी सेलर्स हो कोई भी इनमें से नया सेलर ना हो। अमेजोन क्या कर रहा है, जो पिछले 6 महीने में हमें देखने को मिला है, अमेजोन ने न्यू सेलर्स को बहुत रगड़ा लगाया है। मैं पुराने अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, हमें पुराने अकाउंट्स के ऊपर इस तरह का सेक्शन 3 नहीं लगा। हमें सिंपल एक वायलेशन आती है, इनवाइस देते हैं, वो अप्रूव हो जाती है, दोबारा से लिस्टिंग चालू हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन पक्का पूरा अकाउंट नहीं ब्लॉक किया अमेजोन ने, सेक्शन 3 इन ऑथेंटिसिटी में पूरा अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया मेरा अकाउंट रिस्क पे था, ठीक है, और काफी पुराना अकाउंट है, और मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, और कितने ऑर्डर्स हम लोग डिस्पैच कर चुके हैं। इतनी ज्यादा लिस्टिंग्स होंगी, क्या हमें एक भी वायलेशन नहीं आई होगी? मल्टीपल डेली रिसीव होती हैं, डेली हम लोग वर्किंग करते हैं, डेली रिमूव करवा लेते हैं। बात सारी क्या है यहाँ पर कि भाईजान आपने जिस लिस्टिंग को फॉलो अप करना है वो लिस्टिंग 6 सेलर से ज्यादा ना हो, उसके ऊपर जो रेटिंग है सेलर्स की वो 500+ हो, और 4.5+ उनका जो है वो स्टार्स में फीडबैक आ रहा हो, यहाँ पर 80+ हो, 80% इसका पॉजिटिव फीडबैक हो। और अगर कोई नया सेलर बीच में आ जाता है तो आपने उस लिस्टिंग को छोड़ देना है। आपने यूनिक लिस्टिंग फाइंड करनी है जिसके ऊपर कोई भी नया सेलर ना हो, सारे पुराने हो। अगर एज अ न्यू सेलर सेल करोगे तो जस्ट आप करोगे, और उसका तरीकाकार क्या है, प्रॉपर आप अनगेट करवाओ, या प्रॉपर आप उसको अप्रूवल लो ब्रांड से, उसकी इनवाइस दोगे, इनवाइस अप्रूव हो जाएगी, प्रोडक्ट आपका लिस्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे, और अमेजोन कभी भी आपको नहीं छेड़ेगा। आपने कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना, आपने लोगों को ऐसे समझ लो जैसे वो लेते नहीं है, फीडबैक्स नहीं लेते, आपने वो लाजमी ले लेने हैं। आपने फीडबैक्स लेने हैं, मतलब कि यूएस में ऐसे बंदे फाइंड करने हैं जो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे और आपको फीडबैक्स देंगे। आपने 100 फीडबैक्स का टारगेट जेहन में रखना है, चाहे आपका $1000 लगे चाहे 2000 लगे। एक महीने के अंदर अंदर आप 50 या 100 फीडबैक्स आप पूरे करो अपने, अकाउंट आपका मेच्योर हो जाएगा। जब आपका अकाउंट 5 स्टार रेटिंग के साथ मेच्योर होगा तो अमेजोन कभी भी आपको अकाउंट आपका डायरेक्ट फ्लॉप नहीं करेगा, डायरेक्ट आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरे अकाउंट की रेटिंग्स होती है 400+, 450+ जो है हेल्थ होती है उसकी, अकाउंट की। 200 300 नहीं होती। जितने भी अकाउंट्स अमेजोन ने फ्लॉप किए हैं ना, मोस्टली जिनकी अकाउंट हेल्थ आती है ना, वो 200 या 300 के दरमियान वो नए अकाउंट्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ओपन कर दूं आपको, मैं दिखाता हूँ अकाउंट की जो रेटिंग अकाउंट हेल्थ है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये इस चीज की बात कर रहा हूँ मैं, अकाउंट हेल्थ रेटिंग जिन अकाउंट्स की 200 से 300 के दरमियान थी, अमेजोन ने उन अकाउंट्स को बहुत ज्यादा उड़ा दिया है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को ये सिनेरियो देखने को मिला है, मुझे खुद भी देखने को मिला है, लेकिन इस बात को किसी ने ओपनली बताया नहीं, मैंने आपको ओपनली बताया, और मैंने आपको क्राइटेरिया चेंज करने का भी बताया। बाकी आप जो है प्रॉपर एक अच्छा प्रोडक्ट उठाओ, आप उसे लिस्ट करो, कभी भी मसला नहीं आएगा। अमेजोन के ऊपर जो है रिस्क जो है 20% हमेशा रहता है, किसी भी मॉडल में हो रिस्क हमेशा 20% रहता है। अब इससे भी बुरे बुरे अकाउंट है जिनकी हालत इससे भी बुरी है, लेकिन अमेजोन ने डायरेक्ट उनको इन ऑथेंटिसिटी केस में सेक्शन 3 लगा के बंद नहीं किया, अकाउंट चल रहे हैं। क्यों? अब अमेजोन को चाहिए बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर मतलब कि जो पुराने सेलर्स हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा पैसे अमेजोन पे इन्वेस्ट करते हैं, अमेजोन उनको ब्लॉक नहीं करता, अमेजोन नए लोगों को ही ब्लॉक कर रहा था। लेकिन अब मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई है इसके मुताबिक आपका अकाउंट इंशाल्लाह बंद नहीं होगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत सेफ मॉडल है,
आप इसको इजीली क्विकली आप स्टार्टअप ले सकते हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कोर्स दिया हुआ है, और मल्टीपल लोग जो हैं वो कोर्स लेना चाहते हैं कि भाई हमें कोई कोर्स प्रोवाइड कर दो जो कि हम लोग अमेज़न पे काम करना स्टार्ट कर दें। आप एज़ अ वीए भी कर सकते हो। मेरा पेड कोर्स एक है जो कि मैंने काफ़ी लोगों की डिमांड के ऊपर बनाया हुआ है, उसको मैं आप यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। वो आपको मिलेगा 15K में, 15,000 रुपए में। उसमें ए टू जी सारा कुछ बताया हुआ है। एडवांस लेवल का बता रखे उसमें कि भाई अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे करना है, अमेज़न एफबीए एफबीएम कैसे करना है, 3PL डिस्पैचिंग कैसे करनी है आपको। ये मेरा कोर्स आपके सामने आ गया है। ये मेरी गूगल ड्राइव आपसे शेयर कर दी जाएगी। आफ्टर पेमेंट किस तरह से मिलेगा आपको, आपको मुझे जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। और ये ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स है। अगर आप ये पूरी गूगल ड्राइव मिलेगी आपको, इसमें अमेजन अकाउंट स्टेटमेंट का कोर्स भी अवेलेबल है। और उसके अलावा इसमें अमेजन यूएई, सऊदी अरेबिया, और उसके अलावा यूएसए, यूके, मेक्सिको, पूरी मार्केट्स कैसे आपने हर मार्केट में बिजनेस करना है सारा इसमें बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।